बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जी, बात करें अगर लोकेशन की, तो इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो बिल्कुल सामने वो वाला ब्लू कलर का बोर्ड इनको दिखा दीजिएगा ज़रा जूम करके। इसकी भी ऑलरेडी वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं कि ये ट्रांसफ़र ऑफिस वाली लोकेशन है जो कि 4 स्टार होटल कल्चरल कम्प्लेक्स और मार्की के पास आनी है। इससे पहले जो मेन बुलेवर्ड है अहमद एवेन्यू पे भी काफ़ी सारा काम हो चुका हुआ है। और इसी तरह से ये जो राउंड गलियां नज़र आ रही हैं, ये जो गोल गोल घूमती हुई गलियां नज़र आ रही हैं, इनके बिल्कुल सेंटर में आना है क्लॉक टावर, जहां पे इस वक्त आपको स्टील फिक्सेशन और बाकी जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं वो होते हुए नज़र आ रहे होंगे। क्लॉक टावर की ये वाली गलियां तो रेडी हो ही रही हैं। इसके अलावा भी क्लॉक टावर के एरिया में और रेस हाउस ब्लॉक में बाकी भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। कहीं पे स्प्रेडिंग हो रही होगी तो कहीं पे कंपैक्शन हो रही होगी, कहीं पे एक्सीवेशन हो रही होगी, कहीं पे सीवरेज लाइंस का और वाटर सप्लाई लाइंस का काम हो रहा होगा। डेवलपमेंट भी हो रही है, काम भी सारे के सारे हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि जी डेवलपमेंट स्टॉप हो गई है, इसलिए BSM अब तो बढ़ गया। जिन लोगों को वो 500 सीरीज़ वाले जो प्लॉट्स हैं, जिनकी गलियों में स्ट्रीट लाइट्स भी लग चुकी हैं, जिनकी गलियों में कर्व स्टोन्स भी लग चुका हुआ है, जो एसफॉल्ट के लिए सब बेस रेडी हो चुकी हुई है, ये वाली गलियां क्यों नहीं नज़र आती इन लोगों को? वो लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ वीडियोस बनाते हैं? हम तो जब भी साइड पे आते हैं हमें तो कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ रहा होता है। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, या BSM इतना भी अच्छा नहीं है कि सिर्फ हमारी एक वीडियोस बनाने के लिए मशीनरी को मोबिलाइज करे और ये कहे कि जी हाँ जी आओ तुसी वीडियो बना लो। व्यूअर्स, आपको एक बात बड़ी क्लियरली पता होगी कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो स्मोग का इशू चल रहा है। छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, घर में बैठी हुई ख़वातीन हों, हर बंदे को थ्रू आउट द पाकिस्तान और इंटरनेशनली इस बात का बहुत क्लियरली पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त स्मोग का बहुत सीरियस इशू चल रहा है। स्मोग है क्या? बेसिकली पोल्यूशन है। पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? पोल्यूशन को स्कूल्स में छुट्टियां दे के कंट्रोल नहीं किया जाता, या लॉकडाउन लगा के कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे जो बेस्ट वे वो ये था कि गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ पे और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं रियल एस्टेट के, उन सबको बाउंड करे कि वो अपने अपने बायलाज के मुताबिक, अपने अपने जो जुरिस्डिक्शन है उसके रूल्स के मुताबिक वहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स को इंश्योर करे, वहाँ पे प्लांटेशन को, हार्टिकल्चर को इंश्योर करे। और इसके अलावा जो ओपन स्पेस और पार्क्स वाला काम है उस पर भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहे। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी काम स्टार्ट करती है तो उसको LOPs और NOCs लेनी पड़ती हैं, अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। तो उस वक्त मैप्स में वो बहुत सारी चीज़ें दिखा देते हैं, बट बाद में वो प्रैक्टिकली होती नहीं है। फिर उसमें क्या होता है कि NOCs सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर दोबारा मुझे ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में हर काम पैसा दे के करवा लिया जाता है। हाउसिंग सोसाइटीज़ भी ऐसे ही करती हैं कि जी पैसे दिए और अपने LOP को रिवाइज करवा लिया, अपने LOP को दोबारा चेंज करवा लिया। जी, इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ वो सामने क्लॉक टावर वाला एरिया था। क्लॉक टावर के बाद ये सामने वाली लोकेशन जहाँ पे आपको मुख्तलिफ जगहों पे ये थोड़ी थोड़ी झंडियाँ लगी हुई नज़र आ रही होंगी और दरमियान में ये एक दायरा सा बना हुआ नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से ये एक आपको छोटा सा पैसेज बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ये एक ट्रैक सा बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ये लोकेशन है गुलशन ज़ैनब पार्क की। तो व्यूअर्स, वो तमाम लोग जिनके A साउथ ब्लॉक में प्लॉट्स रीलोकेट करवाए थे गुलशन ज़ैनब पार्क और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक के पास, तो इसके बिल्कुल बैक साइड पे वहाँ पे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक आनी है। ये गुलशन ज़ैनब पार्क वाली लोकेशन है। जिन लोगों के प्लॉट्स यहाँ पे रीलोकेट हुए थे उनके लिए आज की डेट की ये खुशखबरी कि गुलशन ज़ैनब पे भी, पार्क पे भी काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। वो सामने जो ब्लैक कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है वो बेसिकली बरसाती नाला है जो मेन अहमद एवेन्यू पे है।
न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने पता नहीं डेवलपमेंट की या नहीं की, अप टू द मार्क की या नहीं की, लेकिन ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि जहाँ जहाँ पे इन्होंने पार्क्स के लिए लोकेशंस छोड़ी थी, बटरफ्लाई गार्डन के लिए या गुलशन ज़ैनब के लिए या वो सामने गुलशन अंबर के लिए, वो सारे के सारे पार्क्स एज इट इज़ एक्टिवली उन पे काम हो रहा है। इस वक्त जब भी हम साइट पे नज़र मारते हैं, ज़रा इनको राउंड करवा दीजिएगा, इस वक्त हम जब भी साइट पे नज़र मारते हैं तो हमें हर तरफ मट्टी ही मट्टी नज़र आती है, यहाँ पे कहीं पे कोई ग्रीनरी नज़र नहीं आती है। लेकिन फ्यूचर में एक चीज़ बड़ी श्योर और बड़ी कंफर्म किस्म की है कि जब आप फ्यूचर में यहाँ पे अपने घर बनाने के लिए आएंगे तो उस वक्त ये पार्क्स भी रेडी होंगे, उस वक्त ये ग्रीन बेल्ट्स भी रेडी होंगी, और यही ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स आपके प्लॉट्स की प्राइस को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। बहुत सारी डील्स आई, लोगों ने अवेल की, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, लोगों ने अवेल की, बहुत सारे लोगों ने डिस्काउंट पे फोकस रखा कि जी डिस्काउंट अवेल किया जाए। तो हम उस हवाले से भी लोगों को गाइड करते हैं कि जी अगर आप डिस्काउंट अवेल करेंगे तो आपका प्लॉट इस तरह की रॉ लैंड पे तो ज़रूर आ जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि वो ऐसी जगह पे आ जाए जहाँ पे फिज़िकली प्लॉट एग्जिस्ट करता हो। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एडिशनल पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। पॉलिसीज़ वो हैं जो BSM डेवलपर्स बनाता है, डील्स वो हैं जो BSM डेवलपर्स की तरफ से अनाउंस की जाती हैं, बेनिफिशियरी आप हैं। आपको अगर 2 साल के बाद अच्छा बेनिफिट मिलेगा तो आप कहेंगे कि हाँ जी वाकई एक कंसल्टेंट ने मुझे अच्छा मशवरा दिया था। अगर आपको 2 साल बाद अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा तो फिर आप कहेंगे कि नहीं जी मैं चाचे दे पुत्र को फाइल लेती सी यार, हुण फस गया वहाँ, हुण मैंने समझ नहीं आती कि मैं अपने ताल्लुकात ख़राब करा या ना करा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवरसीज़ हैं, उनको अपने रिलेटिव्स से फाइल्स मिली हैं। अब होता क्या है कि जिस वक्त फाइल्स की सेल परचेज चल रही होती है तो उस वक्त तो बड़े हसीन ख्वाब दिखाए जा रहे होते हैं, बट बाद में रियलिटी कुछ और निकलती है। प्लस कि जिस वक्त BSM डेवलपर्स ने न्यू मेट्रो सिटी लॉन्च किया था उस वक्त जो मार्केट कंडीशन थी वो कुछ और तरह की थी। उसके बाद हालात ख़राब होते गए, ओवरऑल इकनॉमिक सिचुएशन ख़राब हुई, उसकी वजह से चीज़ों की प्राइसेस माइनस में चली गई। वो लोग जिन्होंने 2 साल पहले BSM में इन्वेस्टमेंट की थी और वो थोड़े थोड़े करके इंस्टॉलमेंट्स पे करते जा रहे हैं, उनको इस बात का यकीन होना चाहिए कि उनके घर के पास या उनके प्लॉट के पास भी इसी तरह के पार्क्स बनेंगे, बेनिफिट भी होगा। लेकिन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं लगाना होता, टाइम भी लगाना होता है। 21 दिन में या 3 माह में कभी भी पैसे डबल नहीं होते, कभी भी चीज़ प्रॉफिट पे नहीं आती है। मार्केट बेहतरी की तरफ जा रही है, गवर्नमेंट इस वक्त लोन्स की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है कि मैक्सिमम पैसा लोन्स में निकले, क्योंकि इस वक्त बैंक्स में काफ़ी पैसा सरप्लस में पड़ा हुआ था। बैंक्स ने अपनी एक स्पेशल परसेंटेज जो या रेशो मेंटेन करनी थी जो कि नहीं मेंटेन की, तो उसकी वजह से अभी अगले महीने डेढ़ में रियल एस्टेट में बहुत सारा पैसा इंजेक्ट होने के चांसेस हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने हाउसिंग के सेक्टर में काफ़ी सारी रिफॉर्म्स लाई हैं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के हवाले से और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से काफ़ी सारी नई चीज़ें की हैं, जिनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आने वाले कुछ अरसे में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी रिसेंटली कल की डेट में एक खबर सामने से गुजर रही थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो हाउस रेंट अलाउंस या हायरिंग मिलती है, जिस घर में वो रह रहे होते हैं उसका हाउस रेंट अलाउंस या हायरिंग जो मिल रही होती है, उसमें गवर्नमेंट 73% से 110% तक इंक्रीज़ ला रही है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं, ये वो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ होती हैं जिनकी वजह से आपके प्लॉट्स की, आपकी रियल एस्टेट की मार्केट को बेहतरी की तरफ जाने का मौका मिलता है। इस वक्त पैसा लगाएंगे, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। मार्केट डाउन है, ये पैसा लगाने का टाइम है, ये पैसा निकालने का टाइम नहीं है। जो लोग इस वक्त फाइल्स बेचने का सोच रहे हैं, मैं उनको यही गुजारिश करूंगा कि आप फाइल्स को ना बेचें। अगर आप ऑन ग्राउंड प्लॉट नहीं ले सकते तो डिस्काउंट अवेल कर लें, डिस्काउंट नहीं अवेल कर सकते तो खामोशी से फाइल्स को ताला लगा के रख दें। डेफिनेटली जब ये सारे का सारा एरिया डेवलप होगा तो BSM डेवलपर्स आपको कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट ज़रूर देगा, महंगा हो या सस्ता हो वो उस वक्त की बात है। गुलशन ज़ैनब के हवाले से आपको अपडेट दी, क्लॉक टावर पे जो काम हो रहा है गलियों में उसके हवाले से अपडेट दी। इसी तरह से इससे पिछली वीडियो में जो ट्रांसफ़र ऑफिस वाला एरिया था उसका भी आपको विज़िट करवाया। बाकी एरियाज़ भी आपको विज़िट करवाते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक मशवरा ये भी देंगे
कि ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट्स अर्ली बर्ड के अवेल कर लेना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ्यूचर में जल्दी बेनिफिट देने के लिए या फ्यूचर में जल्दी फ़ायदा लेने के लिए ये सबसे अच्छा चांस है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिटेल्स जानने के लिए या इन्वेस्टमेंट के हवाले से मशवरा लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।